तृणावर्त में राक्षसी माया का प्रभाव व्याप्त कर दिया। बवंडर आ गया, चक्रवात, तूफान, आंधी, वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे, धूल भरी आंधी, अंधेरा छा गया, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी अंधेरे में तृणावर्त में झपट कर भगवान का हाथ पकड़कर ऊपर उठा। जैसे भगवान को ऊपर उठाया, भगवान उसके सीने पर बैठ गए और अपने हाथों को बड़ा कर ले गए और तृणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया। बोले कहाँ ले जाएगा? तृणावर्त ने कहा मथुरा ले जाऊंगा, वहीं चल के तुझे मारूंगा, कंस मुझे बहुत पुरस्कार देगा। और तब भगवान ने कह दिया तृणावर्त बाबा मैं मथुरा भी जाने वाला नहीं और तुझे भी मथुरा नहीं जाने दूंगा। बड़ी सेवा कंस की कर लिया, मुक्त कर देता हूँ, जा मेरे धाम को। और ये कहकर भगवान ने उसका गर्दन मसल दिया। एकदम वो चक्कर खाता हुआ यशोदा जी के आंगन में धड़ाम से गिर पड़ा। तूफान बंद हो गया। इधर यशोदा चीख रही थी, अरे तूफान में मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया? तूफान उसी समय बंद हुआ। यशोदा जोर से चिल्लाई, अरे गोकुलवासियों दौड़ो, देखो ये राक्षस मेरे आंगन में मरा पड़ा है। सब दौड़े दौड़े आए, देखा राक्षस मरा पड़ा। भगवान उसके सीने पे खेल रहे, फिर भगवान को हटाया और चिंतित हैं कि तीन राक्षस आ गए। अरे मैया या को संभाल के रखा। यशोदा जी कहती लगता है मेरे बेटे पर कोई बहुत बड़ा ग्रह आया, जन्म लेते ही इतने इतने संकट आ। मान मनोती मानी जा रही है, बालक बच गया है राक्षस के हाथ से, इसलिए नाना प्रकार की आशीष दी जा रही है। ब्राह्मण साधुओं को दान दक्षिणा यशोदा मैया दे रही है। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं, नित्य नई लीला करके ब्रजवासियों को हंसाते हैं, मैया को बाबा को हंसाते हैं और कई बार तो प्रभु आश्चर्य में डाल देते हैं लीला करके। कभी माँ से कहते हैं चंद्र खिलौना होगा, चंद्र के साथ खेलूंगा। तो कभी कहते हैं मैया मैया जब मैं चलता हूँ ना तो मेरे साथ ये कौन चलता है? अपनी परछाई देख कर कहते हैं जब मैं चलता हूँ तो मेरे साथ ये कौन चलता है? ये मुझे परेशान करना, मैं खाता हूँ तो ये भी खाता है, मैं बोलता हूँ तो ये भी बोलता है। मैया हमको चिढ़ाता है, इसको बोले मेरे साथ मत चला कर। और जब ऐसी बातें करते हैं तो सभी ब्रजवासी हंसते हैं। नंद यशोदा को अपूर्व आनंद होता है। कभी कभी ताली बजा के नाचते हैं और कभी कभी तो अपनी परछाई देख करके डर जाते हैं। परछाई देख करके डरते हैं। कबहू ससीमांगत आर्य करें, आर्य यानी जिद करते हैं, चंद्रमा को मांगते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाए के नाचे, कभी ताली बजा बजा के नाचने। मधुर लीला। यशोदा मैया दे देती है रोटी, लगा देती है माखन, पकड़ा देती है लाला खा। तो देवता लोग पक्षी बनकर, काग बनकर शिकार लगा के बैठे कि भगवान का जूठन मिल जाएगा। भगवान को होता है कि वो बाहर बैठे हैं जूठन पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, तो भीतर से भगवान बाहर आ जाते हैं, खाते हैं, फिर वो रोटी दिखाते हैं काग को। अब वो साधारण कौए तो है नहीं, देवता लोग जूठन पाने के लिए, परमहंस लोग, सिद्ध लोग जूठन पाने के लिए बैठे हो। एकदम से वो छीन के भाग जाते हैं। कोई गोपी खड़ी निहारती रहती है, तब वो अपनी सखी से कहती है काग की भाग कहा सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे काग का भाग्य इतना महान है कि भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया। काग को भाग कहा
सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन टीका। बड़े हो गए महाराज। आज खेल खेल में प्रभु ने माटी खा लिया। बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर खेलने चले। खेल खेल में प्रभु ने मिट्टी खा लिया। अब जैसे मिट्टी खाई तो साथ के सखाओं ने आकर के मैया से कहा, मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मिट्टी? हाँ। मैया ने झपट कर पकड़ा तो देखा सारे कपड़े शरीर मिट्टी। मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा तू मिट्टी खाता है? माखन मिश्री से मेरा पेट नहीं भरता, मिट्टी खाया? भगवान ने कहा नहीं खाता। सुखदेव जी के शब्दों में नाहं भक्षितवानंदा सर्वे मिथ्या विभासिना। हे मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विभासना, ऐसा मिथ्याभासी हैं, हमारे मित्र झूठ बोल रहे हैं। मैया ने एक थप्पड़ गाल पर लगाया और कहा तू सत्यवादी, बाकी ये सब मिथ्यावादी, सरासर झूठ बोल रहा है। पूरे शरीर में तेरी मिट्टी लगी, मुंह में मिट्टी लगी और कह रहा है मिट्टी खाया नहीं। प्रभु ने कहा मैया मैया ये मिट्टी नहीं है तो क्या है? अरे मैया ये ब्रजरज है। ब्रजरज क्या होता है? मैया ब्रज के मिट्टी में साधु ब्राह्मण के जब चरण पड़ते हैं तो ब्रजरज हो जाता है। उसे में शरीर पे लगाया करना है कि हरी मैया ब्रजरज शरीर पर लगाने से पाप नष्ट होता है। तो तूने भी कौन सा पाप किया? भगवान कहते हैं मैया ये सब आते हैं ना मेरा दर्शन करने और अपना पापे हमको दे जाते, देखना मैं काला हो गया पाप लेते, इसलिए मैं ब्रजरज लगाता। वैसे भी ब्रजरज की बड़ी महिमा। कभी ब्रजभूमि में जाने का अवसर मिले तो ब्रजरज माथे पे लगा दिया। ठीक है, बाहर से ब्रज बैला कुछ ऐसा लगता है। कई लोग वृंदावन दर्शन के लिए पहली बार जाते हैं तो लौट के आते हैं तो बोलते महाराज सफाई नाम की तो आपको अच्छी ठीक है नहीं, लेकिन ये सब सफाई देखने मत जाओ। सारी जिंदगी तो सफाई व्यवस्था देखने में आप बिहार जी का दर्शन करें। कोई कहते हैं कि 50 रुपया दक्षिणा पुजारी को दे दो तो प्रसाद बिहारी तक पहुंचा दो। ठीक है, ये दक्षिणा ना दो तो ऐसे ही वापस कर देता है, दिखा करके दूर से वापस। कोई बात छोड़ो, पुजारी जाने बिहारी जाने। आप वहां पहुंच गए, आपका प्रसाद में समझ लो। ये सब मत देखो। इसका मतलब कि ठाकुर जी को देखने नहीं गए थे आप, यही सब देखने गए। क्या हो रहा है? हो रहा वो जाने और उनके पुजारी जाने उनका धर्म। हमें तो दर्शन चाहिए, हमें तो कृपा चाहिए। तो बाहर से वृंदावन मेला लगता है, लेकिन भीतर से तो आदमी पावन। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, ये नहीं कि तीर्थ में वहां तादाद कुछ और ज्यादा कई बार देखने को। जैसा कर्म करेगा बंदे को देगा। जो शास्त्र का नियम है, मान्यता है, हमें उसको पूरा करना चाहिए। तो ब्रजरज की बड़ी हमारे संत लोग कहते हैं कि चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की उड़ उड़ कर ऊपर पड़त तो सूल बने शकर।
चित्रकूट देखा है तो ठीक है, नहीं कभी चित्रकूट देखिए, पधारिए चित्रकूट, क्या अद्भुत हो। हरिद्वार वृंदावन में तो फिर भी नया बना गया है, पूंजीपत लोग पहुंचते हैं वहां, दिल्ली पंजाब पहुंचता है सब आधुनिक दिखाई देने लगा है। लेकिन चित्रकूट और अयोध्या में आधुनिक कम मिलेगा, पुराने ज्यादा, वैसे टूटे फूटे घाट, वैसे वन बेहद पुराना ज्यादा, नया कम। चित्रकूट में तो बिल्कुल नया कम है, पुराना ज्यादा। लगता है सब रामकालीन अद्भुत। तो राम और वृंदावन की दो अद्भुत। पत्थर को भी पिघलाने की ताकत है अगर किसी में, तो इन दो भूमि में पत्थर पिघल गया है। और आज भी देखने को मिलता है चित्रकूट में भी और वृंदावन में, दोनों प्रेम की भूमि। राम भरत का मिलन जब हो रहा था तो दोनों के प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए और उन पत्थरों में दोनों के पांव अंकित हो गए। आज भी अंकित है। चित्रकूट दर्शन के लिए जाए तो आपको कामतगिरी की परिक्रमा जब आप करेंगे तो वहां चरण अंकित, पत्थर पिघला। ये भारत दुनिया के और किसी खंड में, किसी भूमि में घटना घट ही नहीं सकती है, केवल और केवल हमारे देश में। और प्रेम तो पत्थर को पिघला देता ही है, इसकी ताकत है। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना, और वो भगवान बनकर हमारी मनोकामना पूरी कर दिया। मेरे भाई बहन, हमारे संत लोग तो रज रानी कहते हैं, रज को रज रानी कहते, रज धूल, लेकिन धूल न कहकर रज रानी कहते। एक घटना आपने सुनी होगी, जब हमारे देश में रजवाड़े थे तो जयपुर की महारानी साहिबा बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन पर आए, पालकी सैनिक सब आगे चल रहे थे। सुबह सुबह का समय, हटो हटो, एक जमादार ने झाड़ू लगा दिया। कच्ची गलियां उस समय होती थी, धूल उड़ रही थी बिहारी जी की। क्या धूल उड़ा रही हो, बंद करो। रानी जी आ गई, जमादार की बिगड़ गई। उसने कहा कौन सी रानी? अरे हमारे ब्रज में तो बस चार ही रानी है, ये पांचवी कहां से रानी बन के आ गई? सैनिक ने पूछा कि कौन सी चार रानी? तो कहने लगी कि पहली तो हमारी राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी और चौथी में मेहत रानी। ये पांचवी कहां से? जैसे कहा चौथी में मेहत रानी, वहां जमादारनी को भी मेहत रानी बोला, मेहत रानी। तो जैसे कहा चौथी में मेहत रानी, तो जयपुर की महारानी साहिबा पालकी से नीचे उतरी, दौड़कर मेहत रानी के चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करने लगी। हमसे अच्छी है, ठाकुर जी की गलियों की सेवा कर रही, मुझे वो नसीब है। तो आप मेहत रानी होती, रज की कितनी कीमत, बड़ी ये ऐसी भूमि है जिसने भगवान को नचकैया बना दिया। कहते ना कि सारे संसार को भगवान नचाता है, जिसे जैसे नचाता है वैसा नाच नाच रहा है।
लेकिन इस भूमि ने तो भगवान को ही नचा दिया और कहीं भगवान नाचा नहीं, लेकिन ब्रज में आकर के भगवान नचकैया बन गया। रसखान कभी लिखता है क्या महिमा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद के ढेर मजारन, वाहन हो तो वही गिरिकोट धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बशेरो करूंगी काले के फूल कदम। हे प्रभु, कभी मुझे मनुष्य बनाना तो ब्रज का ग्वाला बनाना, पशु बनाना नंदलाला की गौशाला की गाय बनाना, पत्थर बनाना तो गिरिराज का पत्थर बनाना, पक्षी बनाना तो ब्रज का पक्षी बनाना, कदम पैर बैठ कर राधे राधे गाया करेंगे, और वृक्ष भी बनाना तो ब्रज का ही वृक्ष मुझे बनाना। मेरे कर्म ज्यादा खराब हो, गंदी नाली का कीड़ा भी मुझे बनाना तो वृंदावन की गंदी नाली का कीड़ा बनाना। संतों की जूठन प्रसादी बहती आएगी, हम पालेंगे, धन्य हो जाए। आगे कहता है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशो जाय निरंतर गावे, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख प्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे, लेकिन गाय अहीर की छोकरिया ये तो छछिया भर छाछ पे नाच नचा। वे लोग शेष जी गणेश जी शिव जी सूर्य जी इंद्र जी ये लोग इनका पार नहीं पाते। उन परमात्मा को हीरों की लड़कियां छाछ का लालच देकर की छाछ पिलावेंगे तुझे, एक कटोरी छाछ भर के पिलावेंगे तुझे, नाच दिखाता। ये परमात्मा ठुमका लगा रहा है, कमर पे हाथ रख रख करके नाच दिखा। यहाँ गंभीर नहीं है भगवान, रामावतार में कितने गंभीर है, लेकिन यहाँ गंभीरता भगवान की तोड़ दिया ब्रजवासियों ने। यहाँ तो भगवान रसिक बन गया है, रसिया बन गया, यहाँ बड़ा रसिक है भगवान। इसलिए कृष्ण जी का एक नाम है ना रसिक बिहारी। राम जी को रसिक बिहारी बनते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। राम जी रसिक नहीं, लेकिन कृष्ण जी रसिक बिहारी, रस। एक नाम है कृष्ण का रसराज, नाच अद्भुत। मैया ने कहा नहीं मैं दिखाया मुखो, और जब काबू को तो भगवान ने कहा नहीं मानती हो तो पश्चिमी मुखम देखो मेरे मुंह में, जैसे मुख खोला विराट ब्रह्मांड का दर्शन। ये यशोदा जी को भगवान की नहीं सहार पाई मां अपने आप को मुझे। भगवान ने समझा अच्छा इसको हमने विराट ब्रह्मांड का दर्शन करा, बेहोश हो गए। भगवान फिर लघु हो गए, छोटे हो गए, और मैया को होश में आए। मैया तो एकदम भयभीत है। भगवान ने कहा मां मुझे स्तन पिलाए, भूख लगी है। मैया तो डरी थी, हाथ हिला दिया। भगवान को लगा मैया को ये बताकर कि मैं भगवान हूं मैंने अच्छा नहीं, अब तो डर गई। अगर मैं भगवान बनूंगा मां के सामने तो फिर तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। मैया ले जाएंगे हमको कहीं घर के कोने में जो खाली जगह होगी ना, कोई आला वाला पड़ा होगा, वहां एक पीला कपड़ा बिछाकर उसी पर मुझे बिठा दिया। खुद गुदगुदे गद्दे पर बैठेगी और हमारे लिए एक पीला कपड़ा पतला सा उसी में बिठा। खुद एसी रूम में सोएंगे, हमारे कमरे में पंखा नहीं। ऐसे ही रहना पड़ेगा। और दुनिया भर की अगरबत्ती धूप बत्ती और ज्योत जलाकर बिल्कुल नाक के आगे रख देगी, वैसे गर्मी पड़ रही है और दिक्कत हो जाए। खुद रोज बढ़िया बढ़िया
बनना ठीक नहीं, इसका बेटा बनना है। और हम लोग भगवान की दुर्दशा तो जी भर के करते रहते हैं, बड़ी दुर्दशा होती। हम रोज वस्त्र बदलते हैं, लेकिन ठाकुर जी के 2 सूट होते हैं, एक रामनवमी का सूट, एक जन्माष्टमी का सूट। रामनवमी पर पहनाएंगे, फिर 6 महीने बाद जन्माष्टमी पे बदल जाएंगे। उनको 2 ही कपड़ों में गुजारा कर। भगवान ने कहा ठीक नहीं भगवान बनना। भगवान ने उसी समय यशोदा जी को भुलावे में डाल दिया, ये भूल गई, जो देखा था सब भूल गई। भगवान ने फिर मुंह बना करके कहा मुझे भूख लगी। मैया ने उठाकर गोद में ले लिया, स्थल पिलाने की भूल गई, जो कुछ भी देखा पता ही नहीं क्या है। दोनों अवतारों में भगवान ने अपनी माँ को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया। कृष्णावतार में यशोदा, रामावतार में कौशल्या माँ। यहाँ प्रसंग है मिट्टी खाने का, और वहां क्या है, वहां क्या प्रसंग है, हाँ, उसके बाद उस समय तो कौशल्या माँ चेतन। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पौरा, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की नयसना। खीर माँ ने बनाया है और भगवान के मंदिर में गए। भगवान के स्वरूप के आगे, मूर्ति के आगे खीर रखा, कौशल्या जी हाथ जोड़ करके आंख बंद किया, महाराज पधारो भोग लगाओ। राम जी को तो पलने में सुलाई थी, नहला धुला कर गजरा वजरा लगा कर। अब वो आ तो सकते नहीं क्योंकि बालक है, लेकिन जैसे अम्मा ने प्रेम से बुलाया तो भगवान ने सोचा मुझे माँ यहाँ सुला दे और मेरे स्वरूप को भोग लगा रही है, सुला रही है, इतनी प्रेम से मैं जाके खीर खाऊं। अब राम जी यहाँ खीर खाने लगे। माँ ने आँख खोला तो देखा, अरे तो मेरा बेटा है, ये क्या हुआ, कैसे आ गया, कहां से यहाँ तक, ये वही है कोई और है। जब देखा माँ बेचैन देखी राम जननी अंगुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कुराए। जैसे राम जी ने देखा माँ बड़ी बेचैन है कि मेरा बच्चा भी पांव के सहारे चल नहीं सकता, तो यहाँ आया कैसे, आखिर यह है कौन खीर खाने वाला, लग तो राम ही रहा है। राम जी मुस्कुराए, मुंह खुला राम जी का, और जैसे मुंह खुला तो अनगिनत शंकर, अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्र, ब्रह्मांड सब दिखाई। यशोदा जी ने देखा तो उनका क्या हाल हुआ था, बेहोश हो गई थी यशोदा जी, लेकिन कौशल्या जी बेहोश नहीं, भय हुआ। लेकिन करने क्या लगी कौशल्या जी, आस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में शुद्ध करेगा। कौशल्या जी भगवान की स्तुति करने लगी, महाराज क्षमा कीजिए, आप तो जगत के पिता हो, लेकिन मैंने आपको मेरा अपना पुत्र माना, ये मैंने गलती किया, आप क्षमा कीजिए। राम जी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया, बोले माँ किसी को बताना मत कि मैंने आपको ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया। माँ ने कहा बताऊंगी नहीं, लेकिन आप भी सुन लो, आगे से मुझे ये विराट रूप मत दिखाना, मुझे तो पुत्र के रूप में ही अच्छे लगते। राम जी ने कहा ठीक है, एक बात मैं आपकी मान लेता हूँ, एक आप मेरी मान लो, आप किसी को बताना नहीं, और मैं आपको विराट रूप, आपको क्या मैं किसी को विराट रूप दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद में भगवान ने किसी को विराट रूप नहीं दिखा। मेरा थोड़ा सा यशोदा जी में, कौशल्या जी में अंतर है।
कौशल्या जी ने जब गत जन्म में भगवान से वरदान लिया था कि आप मेरे पुत्र बनो, तो कौशल्या जी ने भगवान से कहा था कि आप मेरे पुत्र बनो, लेकिन मुझे ध्यान रहे कि आप ईश्वर। दशरथ जी ने वरदान लिया था, कौशल्या जी शत्रुपा की, दशरथ जी मनु थे। दशरथ जी ने वरदान लिया था कि आप जब मेरे पुत्र बनो तो मैं भूल जाऊं कि आप ईश्वर, मैं पुत्र ही मानूं, और आप जब मुझसे अलग हो तो आपकी याद में मेरे प्राण निकल, इसलिए ऐसा हो। यशोदा जी के पास ये सुविधा नहीं। यशोदा जी भी गत जन्म में धरा थी और नंदी द्रोण नाम की वसु थे। देवताओं में पद होता है वसु का, 8 वसु होते हैं, तो उसमें से द्रोण नाम की वसु थे। इनकी पत्नी थी धरा। तो इन्होंने जब तक किया था कि आप मेरी गोद में खेलने आओ, भगवान ने कहा अवश्य आऊंगा। तो धरा जी ने कहा कि लेकिन मुझे याद न रहे कि आप भगवान हो, मैं बिल्कुल भूले रहूं, मैं तो आपको अपना पुत्र मानूं, इसलिए यशोदा जी पुत्र ही मानती हैं। भगवान वाली बात भूली है, नहीं तो मूर्छित हो गई ये रूप देखकर, अन्यथा तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है दोनों प्रसंगों में। अब यशोदा जी अपने लाला को स्तनपान कराने लगी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, यशोदा सारे जगत की माता, सारे भगवान तृप्त हो, सारा संसार तृप्त हो, संसार। तत्पश्चात भगवान ने एक दिन कुबेर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए लिया। प्रातः काल का समय था, यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। भगवान आ गए, मखानी पकड़ लिया, बोले भैया भैया मुझे भूख लगी, माखन दे। भैया ने कहा बासी माखन खा के क्या करेगा, ताजा तैयार हो रहा है, खुद देना चाहिए, ताजा माखन खा ले। भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, ये दधि मंथन बंद करो, पहले मुझे माखन दो। अब वो पकड़ करके मखानी को झटका तो मखानी घट से टकरा गई, जिसमें दधि मंथन होना है, तो मिट्टी का घट था, फूट गया। अब दही भी नहीं चला, मक्खन भी जो थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा था तो भी नहीं चला। गांव देहात में दूध दही के बर्तन फूट जाए तो माताएं बड़ा अपशकुन मानती थी, पहले कभी बहुत अपशकुन मानती। यशोदा जी को क्रोध आ गया, अरे ये क्या किया तुमने, हमारे सासू जी के सासू के हाथ की थी तुमने फोड़ दिया। आज बताती और क्रोध, एक थप्पड़ मारा और भैया रस्सी ढूंढने लगी, आज बांध देती हूँ, ना कुछ पीने को ना कुछ खाने को मिलेगा तुझे। आज तो वो भी आके कहेंगे फिर भी छोड़ने वाले नहीं। अब ये कह करके मैया रस्सी लाने लगी, लेकिन जो रस्सी लाती वही छोटी हो जाती। भगवान बंधन में नहीं आ रहे, स्वरूप बढ़ा लेते हैं, बड़ी से बड़ी लाने स्वरूप बढ़ा लेते हैं। सुबह बीती, दोपहर बीता, मैया तो थक गई, पसीने पसीने, लंबे लंबे श्वास लेते। भगवान को लगा मां है, मैं बंध जाता हूँ, बांधना चाहते तो। और अब जिससे रस्सी को मखानी में फंसा रखा था, जिससे दधि मंथन करे, उसको ब्रज की भाषा में नेति बोलते हैं, उसको खोल ले, उसी छोटी सी रस्सी में भगवान बंधा। नेति नेति कहकर वे भगवान का वरदान करता है और उसी नेति में भगवान बन गए। भगवान को उखल में मैया ने बांधा, उदर को दम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, भगवान के पेट को रस्सी से बांधकर भगवान को एक नया नाम मिला, दामोदर नाम है। और मैया लेकर चली गई। भगवान ने सोचा कुछ करना चाहिए। अब वो उखल को घसीटते हुए बाहर जाने लगे। नंदालय के द्वार पर इधर भी हिमालय के 2 वृक्ष थे, उनके मध्य से जब भगवान निकल रहे थे तो दोनों वृक्ष उखड़ करके उनमें से 2 पुरुष निकले, भगवान की स्तुति करते हुए अंतरिक्ष लोक की ओर चले।
शोर हुआ, ब्रजवासी दौड़े आए, भगवान के बंधन से मुक्त किया है। यशोदा को कहा कि ऐसे बच्चे को बांधा जाता है कि आनंद बाबा ने बड़ी नाराजगी जताई। यशोदा ने कहा कि गलती हो गई, ऐसे बच्चे को। आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने वृक्ष बाप दादाओं के जमाने के अचानक कैसे उखड़ गए, बड़े बड़े तूफान में नहीं टूटे, नहीं उखड़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन इनमें से दो पुरुष निकले, हमारे बच्चे को प्रणाम करके स्तुति करके अंतरिक्ष की ओर चले। चिंता का विषय। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर और बड़ी प्रेम है। ये दोनों अपने निज पत्नियों के संग में नग्न क्रीड़ा कर रहे थे। एक बार अचानक नारद जी का आगमन, सरोवर के तट पर थे वो। नारद जी ने देखा तो क्रोधित हुए और कहा, इसका दंड हम तुम्हें देंगे। बोले जी ये हमारी पत्नियां हैं। बोली पत्नियां हैं तो क्या हुआ? सामाजिक मर्यादा का ध्यान पति पत्नी को भी रखना चाहिए। तुमने सामाजिक मर्यादा का हनन किया है, इसलिए हम श्राप देते हैं, जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। नग्न थे तो नग्न ही खड़े हो, दोनों वृक्ष हो जाओ। सामाजिक मर्यादा का जो उल्लंघन करता है, अगली योनि उसे वृक्ष की मिला करती है, जड़ योनि